प्रयागराज महाकुंभ हादसे में मृतकों की जानकारी देते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ भावुक हो गए। उनका गला रूंध गया। उन्होंने मौनी अमावस्या पर भारी भीड़ उमड़ने की उम्मीद पहले से लगाई थी। तमाम आयोजनों में 10 करोड़ श्रद्धालुओं के आगमन की बात कही जा रही थी। इसके लिए भी तैयारी की जाने का दावा किया गया था, लेकिन मंगलवार को उमड़ी भीड़ को नियंत्रित करने में सफलता नहीं मिल पाई। इस कारण महाकुंभ मेले में दुखद हादसा हुआ। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस हादसे को लेकर कहा, इस पर सवाल उठेंगे, लेकिन हमारी सरकार और प्रशासन की ओर से इस हादसे से निपटने की कोशिश की गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ भगदड़ हादसे में मरने वालों के लिए मुआवजे का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि हादसे में मरने वालों के परिजनों को 25-25 लाख रुपए दिए जाएंगे। साथ ही मुख्यमंत्री ने घटना की न्यायिक जांच के आदेश भी दिए हैं। इस हादसे की 3 सदस्यीय कमेटी जांच करेगी। महाकुंभ हादसे के बाद से सीएम योगी इस पर नजर बनाए हुए हैं। लगातार बैठकों का दौर चल रहा था। हादसे की जानकारी देने के दौरान योगी आदित्यनाथ शांत नजर आए। हादसे में श्रद्धालुओं की मौत की जानकारी देते हुए वो भावुक हो गए और रोने लगे। सीएम योगी ने कहा कि मौनी अमावस्या को लेकर काफी बड़ा संख्या में श्रद्धालुजन प्रयागराज पहुंचकर पुण्य स्नान कर रहे थे। काफी बड़ी संख्या में श्रद्धालुजन ब्रह्म मुहूर्त का भी इंतजार कर रहे थे। एक दुर्भाग्यपूर्ण हादसा इसी दौरान अखाड़ा मार्ग पर संगम के तट पर हुआ। सीएम ने कहा कि इस हादसे में 90 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। सीएम ने कहा कि हादसा भारी भीड़ के दबाव के कारण अखाड़ा मार्ग के वेरिफिकेशन को तोड़ने और उसके बाद उसे पार करके जाने के कारण हुआ। इसी दौरान सीएम योगी भावुक होकर रोने लगे। आइए जानते हैं कि पूरी घटना पर सीएम योगी ने क्या कहा। महाकुंभ प्रयागराज का आज मौनी अमावस्या का मुख्य स्नान है और कल सायंकाल 7 बजे से ही काफी बड़ी संख्या में श्रद्धालुजन प्रयागराज पहुंच करके स्नान भी कर रहे थे और काफी बड़ी संख्या में श्रद्धालुजन ब्रह्म मुहूर्त का भी इंतजार कर रहे थे। एक दुर्भाग्यपूर्ण हादसा इसी दौरान अखाड़ा मार्ग पर संगम के तट पर हुआ, जिसमें 90 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से या सामान्य रूप से घायल हुए। यह हादसा भारी भीड़ के द्वारा अखाड़ा मार्ग के बैरिकेडिंग्स को तोड़ने और उसके बाद उससे कूद करके जाने के कारण वहां पर हुआ है, जिसमें 30 के आसपास लोगों की दुखद मृत्यु हुई है। 36 घायलों का प्रयागराज में उपचार चल रहा है। शेष घायलों को उनके परिवार के सदस्य लेकर के चले गए हैं। घटना दुखद है, मर्माहत करने वाला है। उन सभी परिजनों के प्रति हमारी पूरी संवेदना है।